आज चर्चा भी करेंगे। यही हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा। मोदी सरकार का सपना, खुशहाल हो किसान अपना। तो लगातार पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने प्रयास किया है और मोदी सरकार का सपना, खुशहाल हो किसान अपना। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन कृष्णबीर चौधरी जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ में इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। कृष्णबीर चौधरी, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज। और कृष्णबीर चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने हमारी रिपोर्ट पूरी सुनी, देखी। ये समझना चाहेंगे, जब हम छोटे किसानों की बात करते हैं जिनके लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध रही है, उनकी संख्या भी ज्यादा है, एमएसपी का जो सारा खेल है वो आप देख रहे हैं, तो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी बात का जो प्रस्ताव रखा गया वो भी मान नहीं रहे हैं। क्या दिक्कत है आखिर किसानों को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में और एमएसपी में ऐसी दिलचस्पी क्यों? आप अपना इंस्ट्रूमेंट अनम्यूट कर लीजिए जी। जब हम पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो पूरा गेहूं और धान जो है वो तो पूरी तरह एमएसपी पर गवर्नमेंट की एजेंसी एफसीआई खरीद करती है। पहले ही कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तो जो मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब की जो स्थिति है, जिस तरीके से वहां पानी जो भूजल स्तर में 1 मीटर का प्रतिवर्ष जो है उसमें नीचे जा रहा है, उसको आप देखिए। उसको देखते हुए जो फसल विविधीकरण के लिए जो प्रस्ताव रखा है वो तो स्वागत योग्य है। और उसमें कपास की, मक्का की, उड़द की, अरहर की और मसूर की, इन फसलों को एमएसपी पर नेफेड खरीद करेगा और एनसीसीएफ जो है 5 साल तक खरीद करेगा। तो यदि उनके मन में किसानों का समस्या का समाधान करने की बात है तो मेरा उनसे आग्रह है, किसानों से, कि आपके हित में ये है कि आप पानी बचाएं पंजाब में, और जो जमीन खराब हो रही है, बंजर हो जाएगी। पानी नहीं बचेगा, जीवन क्या बचेगा? तो जब सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है तो आपको भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपकी मांग किसानों के हित में आप समझते हैं तो सरकार की जो शुरुआत है 5 साल का एग्रीमेंट करने की, उसमें आपको आगे आना चाहिए। और हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा देश के हित में नहीं है, हिंसा मानवता के हित में नहीं है। हिंसा करना कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ठीक बात। आंदोलन किसानों का होता है, लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। और अब तो बात यह है कि आप आंदोलन किस लिए? आंदोलन इसलिए होता है कि सरकार हमारी बात सुने। यहां तो अब सरकार ही आपके पास चंडीगढ़ पहुंच गए, केंद्र सरकार के 3 मंत्री आपसे बात करने के लिए। अब आपको क्या समस्या है? पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के कृषि मंत्री आपके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि पंजाब के हित में क्या है। अब यदि आपका एजेंडा राजनीतिक है और 2024 के चुनाव को देखते हुए, तो वो उचित नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। इस पर जी, आपको किसानों के हित में, पंजाब के हित में जो सुझाव सरकार ने दिया वो स्वागत योग्य है। और आप जब एमएसपी की बात करें, मक्का तो एथेनॉल के लिए, मक्का एथेनॉल के लिए और दलहन की देश को जरूरत है, तो आपका खरीद होगी। ठीक है। विजय सरदाना जी, जी विजय सरदाना जी, कपास के लिए कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया खरीद करेगा। तो अब आपको ये देखना चाहिए कि समस्या का समाधान हो रहा है, सरकार समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। ठीक है। और आप भी आगे बढ़िए। ठीक है कृष्णबीर जी, आपके पास वापस आएंगे। विजय सरदाना जी हमारे साथ एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट और टेक्नो लीगल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है विजय जी आपका। ये बात आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो जैसे अभी कृष्णबीर जी ने कहा, ये प्रस्ताव कितना प्रैक्टिकल था आपको लगता है, और किसानों को मानना चाहिए था, किसानों के हित में, खेती के हित में, खासतौर पर जब हम पंजाब हरियाणा की बात करते हैं और जब हम ग्राउंड लेवल वाटर की बात करते हैं, और तमाम सारी जो आप देख रहे हैं कि किस दिशा में खेती पंजाब की जा रही है, ऐसे में जो सरकार का प्रस्ताव था उसको मानने में हर्ज क्या था? सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, पंजाब इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, अगर सारे दर्शक देख रहे हैं इंटरनेट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पेज नंबर 209, बहुत क्लियरली पंजाब सरकार ने लिखा है कि फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर वेयर वी हैव टू फोकस
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड मूव टू एलाइड सेक्टर्स। बहुत क्लियरली पंजाब सरकार का इकोनॉमिक सर्वे वही बोल रहा है जो केंद्र सरकार ने प्रपोजल दिया है। लेकिन अब यही बात आती है राजनीति की, अगर हम लॉजिक पे बात नहीं करेंगे और राजनीति की बात करेंगे तो फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, फिर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचता है, क्योंकि मैंने तो सोच रखा है कि मुझे आपकी बात सुननी ही नहीं है। दूसरी बात, भारत का संविधान ये कहता है कि भाई भारत में सब बराबर हैं। आप कहते हो कि हम 23 फसलों पे जो एमएसपी आप दे रहे हो उसकी गारंटी कर दो, क्योंकि बाकी क्या किसान नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि अगर सरकार ने 23 फसलों पे एमएसपी की कैलकुलेशन करी है और हर साल कर रही है, जिसका कोई लॉजिक भी नहीं है, जो तरीका सरकार ने अपनाया है मेरा उससे बहुत क्लियर इकोनॉमिक और साइंटिफिक डिफरेंस है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आज, क्योंकि एमएसपी हमेशा शॉर्टेज इकोनॉमी का फॉर्मूला होता है, कभी भी सरप्लस इकोनॉमी में एमएसपी नहीं चलता है। एमएसपी एक इंसेंटिव दिया जाता है कि कोई फसल अगर आपको चाहिए और किसान उसको नहीं उगाना चाह रहा है तो आप उसको इंसेंटिव दो कि हम खरीदेंगे और आप उगाइए। जब किसान ऑलरेडी उगा रहा है अपने मनपसंद से, अपने हिसाब से, आप ना तो सरकार से पूछ रहे हो ना कंज्यूमर से, आपको जो अच्छा लगता है आप कर रहे हो, तो बाजार में बेचने की जिम्मेवारी भी आप ही की है। इसीलिए ओपन मार्केट की बात है। लेकिन मजे की बात क्या है, ये पूरी की पूरी डिमांड ऐसी लगती है कि भारत को और खासकर पंजाब को कम्युनिस्ट पार्टी ने कम्युनिज्म की लेबोरेटरी बनाया है। आप इनकी सारी डिमांड देखिए, सारा फोकस है भारत सरकार के टैक्स पेयर के रेवेन्यू पे किस तरह से हाथ डाला जाए। सरकार खरीदे, सरकार बेचे, सरकार पैसा दे, सरकार एफसीआई जैसी 50 संस्थाएं और बनाए, सारा काम सरकार करे। एक भी डिमांड ऐसी नहीं है कि हमें कंज्यूमर अगर 50 रुपए देता है हमें 5 रुपए मिलता है, बीच का पैसा कहां जाता है, इस पे सरकार कानून बनाए ताकि किसान को उसका हक मिले। जी, तो विजय सरदाना जी, किसान जो है वो तो कह रहे हैं कि सारी फसलों पर हमको एमएसपी चाहिए, तो ये कितना इम्प्रैक्टिकल है, ये कैसे संभव है? देखिए, मैं तो शुरू में ही कह दिया ना कि सरकार कैसे खरीदेगी। सरकार का जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो है करीब 27 लाख रुपए, अगर आप बजट उठा के देखें 27 लाख करोड़ रुपए। जी, ठीक है। भारत सरकार या भारत में जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसकी अगर आप वैल्यू निकालें तो होती है 40 लाख करोड़। जी, अब लोगों का यह कहना है कि साहब सारी चीजें सरकार को हम कब कह रहे हैं खरीदने के लिए, किसान नेताओं का यह कहना है कि बस आप तो गारंटी दे दो, लेकिन खरीदो या मत खरीदो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो तो आज भी हो रहा है, सरकार आपको एमएसपी दे रही है, नहीं खरीद रही, तो फर्क क्या हुआ? फर्क तो सरकार ये कहना चाह रहे हैं किसान नेता कि अगर एमएसपी पे या किसी कारण से उनका माल नहीं बिकता है तो सरकार खरीदे। अब उसका मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जी, गेहूं और चावल दोनों मिला के पिछले साल हमने करीब 247 मिलियन टन पैदा किया। ठीक है। हिंदुस्तान की टोटल खपत है 217 मिलियन टन। जी, अब 30 मिलियन टन तो बच गया सरप्लस, जो किसी को नहीं चाहिए। अब ये 30 मिलियन टन कौन रखेगा? क्या किसान अपने घर में रखेगा? तो किसान कहेगा जी सरकार नहीं खरीद रही, सरकार ने गारंटी दी। सरकार अगर खरीदेगी तो उसके लिए कम से कम आपको 65 से 70 हजार करोड़ रुपए चाहिए, और उस फसल के लिए जिसकी डिमांड नहीं है, क्योंकि जितनी डिमांड थी वो 217 मिलियन टन में पूरी हो गई। ये तो 30 मिलियन टन वो है जो सरप्लस है, और ये सरप्लस सरकार 70 हजार करोड़ रुपए लगा के उस पे वेयर हाउस करके दुनिया भर के खर्चे करके गोडाउन में डाल दे, जिसकी कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अब ये कहेंगे एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा जो हमारी एमएसपी होती है उससे नीचे प्राइस होता है। आप यूक्रेन का वॉर 1 साल का छोड़ दीजिए। जी, मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल देता हूं। 2010 में मक्का और भारत का एमएसपी और इंटरनेशनल प्राइस, मक्के की मैं बात कर रहा हूं जी, दोनों 850 रुपए क्विंटल थे। ठीक है। 2019 में अंतरराष्ट्रीय बाजार था 1400 रुपए
और डोमेस्टिक मार्केट था 2200 रुपए। हिंदुस्तान का ही मुर्गी का किसान भारत सरकार के पास गया कि साहब 2200 रुपए बहुत महंगा हो गया है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें आयात करने दो। मक्के का किसान तो कह रहा है कि मेरे को और रेट दे दो। मुर्गी का किसान कह रहा है मैं मर गया, मैं ये रेट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं इस रेट पे मुर्गी का दाना खिलाऊंगा तो बाजार में कस्टमर नहीं है इस महंगा चिकन खरीदने के लिए, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट से चिकन भारत में आएगा तो पहले मुर्गी का व्यापार खत्म होगा। 70% मक्का मुर्गी में जाता है, जब मुर्गी नहीं बचेगी तो मक्का कैसे बचेगा? ये जो इंटरकनेक्टेड चीजें हैं ये किसान नेता नहीं समझना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शायद इसके पीछे कम्युनिस्ट एजेंडा है। हिंदुस्तान में एक कम्युनिज्म लाने की कोशिश है कि सरकार को उलझाओ, सरकार ही खरीदे, सरकार ही बेचे, सरकार ही पैसा लगाए, प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट ट्रेड को बाहर निकालो ताकि भारत आगे तरक्की ना कर सके और शायद चाइना या बाकी जो कम्युनिस्ट देश हैं उनका एजेंडा सॉल्व हो जाए। मुझे लगता है इसमें एक बड़ी लंबी साजिश है और किसान नेता इनको समझ नहीं पा रहे। ठीक बात है। और जैसा कि आपने कहा कि अगर दिमाग खुले हो और अगर किसी हल पर पहुंचना हो तब तो पहुंचा जा सकता है। जैसे कहा जाता है ना कि सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, जागे हुए व्यक्ति को नहीं जगाया जा सकता। तो ये स्थिति हो रही। कृष्णवीर जी, इस चर्चा में आपने देखा कि जो छोटे किसान हैं एमएसपी की जरूरत उनको बहुत ज्यादा नहीं है, और जो बहुसंख्यक जो बड़ी संख्या है जो कहते हैं कि भाई 5 एकड़ से कम जोत वाले किसान जो है उनकी संख्या 90% से ज्यादा है। तो ये किस तरह से पूरा छोटे किसानों के लिए, एक तो अब तक पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने क्या कुछ किया है ये भी हम समझना चाहेंगे किसान के तौर पर, आप ये हमारे दर्शकों को बताएं। और दूसरी चीज ये भी कि ये जो पूरा आंदोलन है किस तरह से छोटे किसानों के लिए ये हानिकारक है। देखिए, इस देश में 86% किसान जो है वो छोटा है जी, ये सब सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो जो पैदा करता है उसकी जोत छोटी है, कुछ तो अपने परिवार के लिए करता है और जो थोड़ा बहुत बचता है उसको वो स्थानीय स्तर पर ही बेच देता है। और जो खरीदार हैं वो स्थानीय दुकानदार हैं या बाहर से जाने वाले व्यापारी हैं जो वहां जाते हैं गांव में और उनको खरीदते हैं उनके सामान। उसमें उनका शोषण करा जाता है, बहुत खुले तरीके से शोषण होता है, और वही लोग जो है मंडियों में लाके फिर बेचते हैं। ठीक है, ये सच्चाई है। और आधे से ज्यादा सामान जो है वो गांव में ही वहीं बिक जाता है, क्योंकि उसके पास तो ऐसी स्थिति नहीं है, वो ट्रॉली भर के कहां से लाएगा, उसके पास इतना माल ही पैदा नहीं होता है, वो कहां ले जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले समझने की बात ये है कि उस गरीब के लिए कोई नहीं सोचता, और सब बड़े पैसे वालों के लिए अगर सोचते हैं। एमएसपी का लाभ प्रधानमंत्री जी ने जो कमेटी बनाई उसमें साफ लिखा है कि गरीब किसानों को कैसे पारदर्शिता हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ ज्यादा से ज्यादा उन गरीब किसानों को कैसे मिले, इस पर बात करने की आवश्यकता। उसके लिए जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और पैक्स की योजना को शुरुआत बड़े पैमाने पे की गई है, और गोडाउन के लिए पैक्स को कहा गया, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कि आप अपना गोडाउन होगा तभी तो माल खरीदेंगे। और एफपीओ को भी कहा गया कि आप एमएसपी पर खरीद करें, जिससे जो गरीब किसान है उसको बचाने की योजना पर काम करें। मेरा सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं देश में? आप शांति के बिना देश का विकास संभव नहीं है। अगर आप देश के विकास विरोधी हैं और आपका एजेंडा कुछ और है तो ये तो आप जाने। आंदोलन के नाम पर हिंसा करना, आखिर आप दिल्ली क्यों आना चाहते हैं? मकसद क्या है दिल्ली आने का? जी जी, जब आपसे सरकार पूरे मंत्री वहीं आपसे बात कर रहे हैं तो आपको दिल्ली आने का सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली में आम आदमी परेशान है, माल ढोने वाले ट्रक वाले परेशान हैं, किसानों का माल जो दिल्ली आना चाहिए मंडियों के अंदर वो आ नहीं पा रहा है, सेव नहीं आ पा रहा हिमाचल और कश्मीर के व्यापारियों से। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और अब अगर इनका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है और इनका मन साफ है तो इनको अपनी सोच में सुधार करना होगा। पंजाब के हित में आपको फसलों को बदलना होगा,
और उसमें जो सरकार गारंटी दे रही है उसको समझना होगा। ठीक है। यदि आपका एजेंडा कम्युनिस्ट का है तो वो पूरा देश देख लेगा। बिल्कुल, वो पूरा देश देख रहा है। और जैसा कि विजय सरदाना जी ने कहा कि भाई जो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो सारी जनता बहुत सयानी है, सब उसको देख रहे हैं। ये बात विजय सरदाना जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम जो दरअसल प्रस्ताव सरकार ने दिया था उसमें आपने देखा कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी बात हुई, वाटर लेवल नीचे लगातार जा रहा है, तमाम सारी जो दिक्कतें थी उनकी बात थी, उसको एड्रेस किया गया था। वो मान लेना या उनकी वो जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान देना कितना जरूरी है, थोड़ा संक्षेप में चाहेंगे जवाब दें। देखिए, पंजाब में मैंने बहुत काम किया है किसानों के बीच में, पैडी क्रॉप्स के बीच में। नॉर्थ पंजाब, हर जिले में मैं गया हूं, सैकड़ों किसानों के साथ मेरी मीटिंग होती रही है। हम वहां पे ऑयल सीड इंट्रोड्यूस कर रहे थे, कनोला वैरायटी, जो मस्टर्ड का एक वेरिएंट है और जिसके काफी अच्छे पैसे मिलते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी वीट से बहुत ज्यादा है जी। वहां जब हमने किसानों से पूछा कि पानी का लेवल कितना है, तो बहुत सारे एरिया में पंजाब में हर महीने 1 फीट पानी कम हो रहा है, 1 फीट पर मंथ। आप ये समझिए कि एक साल में 12 फीट पानी नीचे जा रहा है। 5 साल का मतलब क्या हुआ, 60 फीट। पंजाब बंजर हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, इसी बात को रेफरेंस देके पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस बात को कहा है। इवन पंजाब का अपना इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि हमें तुरंत डाइवर्सिफिकेशन करना है, नहीं तो आने वाले दिनों में पंजाब की हालत खराब हो जाएगी। जी। अब सवाल इस बात का है कि क्या पंजाब के किसान नेता राज्य के बारे में सोच रहे हैं या किसी पॉलिटिकल एजेंडा पे चल रहे हैं, या बस एक ये ईगो बना लिया है कि हमें किसी की नहीं सुननी, हमने जो कह दिया बस वही पत्थर की लकीरें, हम ना सुनेंगे ना समझेंगे। अगर ये मानसिकता है तो इससे पंजाब का नुकसान होगा। ये लोग तो इस दुनिया से चले जाएंगे, भविष्य में जो आने वाली जनरेशन होंगी वो क्या खाएंगी। जी। बड़ा सवाल आपने एक और एग्जाम्पल दे देता हूं जी। ये बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब का इकोनॉमिक सर्वे पेज नंबर 215। जनता को मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि मैं रेफरेंस देके कोट कर रहा हूं और किसान नेताओं को भी ये बोल रहा हूं जी। वीट का यील्ड था 4.5 टन पर हेक्टेयर 2001 में, आज से 24 साल पहले जी। आज पंजाब की वीट का यील्ड है 4.2 टन। मतलब वीट की जो प्रोडक्टिविटी है वो पिछले 20 साल में स्टेगनेंट है, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि एक भी किसान नेता ये डिमांड नहीं कर रहा है कि हमें बेहतर टेक्नोलॉजी दो या हमें एक ऐसी क्रॉप दो जिससे हम अपनी जमीन को बचा सके, पानी को बचा सके। दरअसल जो बात आपने कही, क्योंकि उसके पीछे की सोच वो नहीं है जो आपने कहा कि दरअसल उस विषय में सोच ही नहीं रहे हैं, और जो एक ईगो की लड़ाई है और ये इस बात की लड़ाई है कहीं और से ड्रिवन है दरअसल, जैसा कि कृष्णबीर जी ने भी कहा, आपने भी कहा, तो फिर वो मुद्दा वहां जाकर अटक जाता है। और सभी किसान नेताओं को और किसानों को जो इस आंदोलन में शामिल है उनको जरूर सोचना चाहिए, जैसा कि विजय जी ने कहा कि आने वाली जो नस्लें हैं वो प्रभावित होंगी इस आंदोलन से, वो प्रभावित होंगी। आगे किस तरह से पंजाब हो या दूसरे जो राज्य हो वो किस तरह से खेती किसानी आगे कैसे बढ़ सकेगी, हम उन सबको अंधकार में ढकेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया विजय जी आपका और कृष्णबीर जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं